चुनाव 25 मई को है और उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी तो दूसरी तरफ विधानसभा उपचुनाव की तैयारी। कांग्रेस ने दोनों ही में अपना उम्मीदवार अभी मैदान में नहीं उतारा। करनाल पहुंचे सीएम नायब सैनी ने अपनी पत्नी सुमन सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर यज्ञ में आहुति डाली। आज विधानसभा उपचुनाव को लेकर कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। हवन करके इस कार्यालय की शुरुआत की गई। यहाँ बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। यहीं से चुनावों को लेकर रणनीति तैयार होगी। हालांकि बीजेपी के पास अपना कार्यालय करण कमल है और उसके अलावा अब एक और चुनावी कार्यालय बनाया गया है, जहां पर कार्यकर्ता नेता इकट्ठा होकर अलग अलग कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे। सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश वासियों को भीमराव अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं। करनाल विधानसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। 10 साल में कई विकास के काम हुए हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने रोड का जाल बिछा दिया। स्वास्थ्य, रेलवे, जल की सुविधा, मकान बनाने की योजना सरकार लेकर आई है। विकास को एक नई दिशा दी है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित न होने पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस इस वक्त मीटिंग में लगी हुई है। सुबह शाम बैठकें हो रही हैं। सुबह किसी को तैयार करते हैं, शाम को वो मना कर देता है। नरेंद्र मोदी के आगे टिकना मुश्किल है। 10 साल में जो काम हुए वो 55 साल से ज्यादा है। कांग्रेस के बड़े लोगों में डर है। 2019 में कांग्रेस हार गई थी, कहीं इस बार भी ना हार जाए, इसलिए मंथन कर रही है। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र पर सीएम सैनी ने कहा कि 2019 का जो संकल्प पत्र था वो पत्र भी जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जो बातें संकल्प पत्र में नहीं थी उन कामों को भी पूरा करके जनता तक पहुंचाया है। कांग्रेस का संकल्प पत्र रहा है। 2009 में जो आया था उसमें से कितने काम पूरे किए थे आपको मालूम है। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो पूरा भी किया और जो नहीं कहा वो भी जनता तक पहुंचाया। इस संकल्प पत्र की प्रशंसा करता हूं। महिला, युवा, हर वर्ग, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का संकल्प पत्र है। देश के विकास के लिए नई ऊर्जा, नई गति विकास की देने का काम करेगा। बहरहाल इस बार साफ है, चुनाव नजदीक है और चुनावों की रणनीति बनाई जा रही है। क्या होगा ये 4 जून को साफ हो जाएगा। किसान को सबके ऊपर लिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2019 का संकल्प पत्र था उस संकल्प पत्र को भी हूबहू लोगों तक पहुंचाने का, उसको उतारने का काम किया है और उससे आगे भी बढ़ करके जो संकल्प पत्र में बातें नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी ने उनको भी देश के लोगों को उसका लाभ पहुंचाने का काम किया है। और कांग्रेस का जो संकल्प पत्र रहा है उनका, अगर आप लोग 2014 के अंदर उन्होंने जो 2009 में चुनाव था उस चुनाव के अंदर जो संकल्प पत्र उतारा था उस संकल्प पत्र में उन्होंने कितने वायदे पूरे किए थे वो भी आप लोगों को देश को बताने की आवश्यकता है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उनको पूरा किया है, जो नहीं भी कहा है वो भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। मैं क्योंकि जो ये संकल्प पत्र आया है इसकी पूरी प्रशंसा भी करता हूँ और ये लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर, चाहे वो किसान है, चाहे महिला है, चाहे युवा है और चाहे गरीब व्यक्ति है, हर वर्ग के ऊपर ये फोकस और युवाओं को आगे बढ़ाने वाला, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने वाला, किसान को खुशहाल करने वाला, महिला को सशक्त करने वाला ये संकल्प पत्र है। ये जो मैनिफेस्टो आया है ये इस देश के विकास के अंदर एक नई ऊर्जा, नई गति विकास की देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली करेंगे। आप अपनी जीत कितनी बड़ी मानते हैं? देखिए, ये करनाल के लोग तय करेंगे और ये 4 जून को हम बताएंगे। मोदी जी की